गजा में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इंसानियत की इस जंग के बीच फिलिस्तीनी खाने के एक एक टुकड़े के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। बच्चे भूख से बिलख रहे हैं तो दूसरी तरफ इजरायली हमले में हिजबुल्लाह का सरगिरोह सिपा सलार मारा गया, जो इजरायलियों के लिए एक बड़ी जीत मानी जा रही है। इजराइल के गजा पर हमले के बाद हजारों की तादाद में फिलिस्तीन की आवाम, जिन्होंने गजा पट्टी को छोड़ दिया था, वे लोग अब खाने के एक टुकड़े के लिए भी जद्दोजहद कर रहे हैं। यूएन का कहना है कि गजा में 4 में से 1 बच्चा भूखा ही सोता है, तो वहीं कुछ इलाकों में 90% लोग ऐसे हैं कि अगर उन्हें दिन में खाने का एक टुकड़ा भी नसीब हो जाए तो वे खुद को बेहद खुशकिस्मत मानते हैं। इंटरनेशनल एजेंसीज का इजराइल पर एक इल्जाम है कि इजराइल खाने को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है, जो कि इंटरनेशनल कानूनों की हक तलफी है। वहीं इजराइल का कहना है कि यूएन की एजेंसीज ही खाने और दवाइयों के रसद की देरी के लिए जिम्मेदार है। यूएन का कहना है कि ये महज एक बेबुनियाद झूठ है और इजराइल ही लगातार खाने, पानी और दवाइयों की रसद को रोक रहा है। यूएन और इजराइल के एक दूसरे पर इन इल्जामों के बीच फिलिस्तीन के आवाम अब भी खाने के लिए लगातार जद्दोजहद कर रही है। इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच जंग जारी है। फिलिस्तीनियों की मदद के लिए हिजबुल्लाह शुरुआत से ही इजराइल से जंग लड़ रहा है। इस बीच पीर के रोज जुनूबी लेबनान में इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह का सरगिरोह सिपा सलार मारा गया। इसके अलावा द हिंदू के आर्टिकल के मुताबिक एक सिक्योरिटी सोर्स का कहना है कि ये सिपा सलार जुनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के ऑपरेशनों को संभाल रहा था। हमला तब हुआ जब सिपा सलार लेबनान की सरहद पर गश्त कर रहा था। हिजबुल्लाह ग्रुप ने ज्यादा मालूमात न देते हुए इस सिपा सलार का नाम बिस्साम अल ताबील बताया है। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही हमास के आला सिपा सलार को बैरूत में इजराइल के हवाई हमले में मार दिया गया था और अब हिजबुल्लाह के आला सिपा सलार का भी मारा जाना इजराइल के लिए एक बड़ी फतेह मानी जा सकती है, क्योंकि हाल ही में इजराइल ने कहा था कि वे शुमाली गजा में अपना ऑपरेशन खत्म कर रहा है। भारत के सबसे बेहतर मुजाहिरा करने वाले खिलाड़ियों को मंगल को शानदार प्रोग्राम में सदर द्रौपदी मुर्मू ने नेशनल खेल अवार्ड से नवाजा। आपको बता दें कि इस बार जिन खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, उनमें 3 मुस्लिम खिलाड़ी भी शामिल हैं, जिन्होंने अलग अलग खेलों में शानदार मुजाहिरा किया। आज 3 मुस्लिम खिलाड़ियों ने कौम के साथ पूरे देश का नाम रोशन किया है। इन तीनों मुस्लिम खिलाड़ियों को सदर द्रौपदी मुर्मू ने अर्जुन अवार्ड से नवाजा है, जिसमें क्रिकेट से मोहम्मद शमी, मुक्केबाजी में मोहम्मद हुसामुद्दीन और खो-खो में नसरीन शेख शामिल हैं। भारत के तजुर्बेकार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को साल 2023 के लिए अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने पिछले साल वनडे वर्ल्ड कप 2023 में शानदार परफॉर्मेंस दिया था। उन्होंने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 24 विकेट झटके थे। शमी 98वें क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्हें अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है। वहीं उनके साथ दूसरे मुस्लिम खिलाड़ी तेलंगाना के बॉक्सर मोहम्मद हुसामुद्दीन को अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है। हुसामुद्दीन निजामाबाद के रहने वाले हैं। वो 2018 गोल्ड कोस्ट और 2022 बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में 2 बार ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर चुके हैं। उन्होंने 2023 में वर्ल्ड चैंपियनशिप और 2022 में एशियाई चैंपियनशिप में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। मुक्केबाज मोहम्मद हुसामुद्दीन ने लगातार देश को पदक दिलाए हैं और आज उन्हें भी अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है। इन दोनों मुस्लिम खिलाड़ियों के साथ एक और मुस्लिम खिलाड़ी है जिन्होंने मुल्क का नाम दुनिया में रोशन किया, और वो है एक बहुत ही गरीब परिवार से आने वाली दिल्ली की नसरीन शेख, जो इंडियन खो-खो टीम की कप्तान भी है। हाल ही में इनकी कप्तानी में भारत ने एशियाई चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल भी हासिल किया था। नसरीन शेख को भी खेल में सबसे अजीम एजाज से नवाजा गया। नसरीन शेख के वालिद बाजार में पटरी पर बर्तन बेचते हैं, लेकिन अपनी बच्ची को कामयाब बनाने के लिए और देश के लिए कुछ कर दिखाने के जज्बे ने आज उन्हें इस मकाम पर पहुंचाया है। नसरीन की वजह से ही खो-खो पहली बार अर्जुन अवार्ड में शामिल हुआ है। आज ये तीनों मुस्लिम खिलाड़ी मुल्क के नौजवानों के लिए मिसाल बन चुके हैं और इन्होंने देश का नाम रोशन कर ये साबित कर दिया है कि अगर हौसला, हिम्मत और जज्बा हो तो जिंदगी में नामुमकिन कुछ भी नहीं। तहजीब टीवी मोहम्मद शमी, मोहम्मद हुसामुद्दीन और नसरीन शेख को सलाम करता है। टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड के लिए चुना गया है। इसे लेकर शमी काफी एक्साइटेड हैं और उन्होंने इस बड़े मौके से पहले अपने जज्बात का इजहार किया। उनका कहना है कि ये उनके लिए किसी ख्वाब से कम नहीं है। मोहम्मद शमी समेत कुल 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड के लिए चुना गया है, जिन्हें ये बड़ा सम्मान मिला। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने अर्जुन अवार्ड मिलने को लेकर कहा, यह अवार्ड एक सपना है
जिंदगी बीत जाती है और लोग ये अवार्ड नहीं जीत पाते। मुझे खुशी है कि मुझे इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। मेरे लिए ये अवार्ड पाना एक सपने के जैसा है, क्योंकि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कई लोगों को ये अवार्ड हासिल करते देखा है। आपको बता दें, अर्जुन अवार्ड भारत का दूसरा सबसे बड़ा एथलेटिक एजाज है, जो पिछले 4 सालों में बेहतरीन प्रदर्शन, क़यादत और डिसिप्लिन की क्वालिटीज को देखते हुए दिया जाता है। मोहम्मद शामी ने पिछले कुछ सालों में अपने कंसिस्टेंट मुजाहिरे के साथ टीम इंडिया को जीत दिलाने में अहम रोल निभाया है। आपको बता दें कि हाल ही में मोहम्मद शामी ने भारत की मेजबानी में खेले गए वर्ल्ड कप 2023 में कमाल का मुजाहिरा किया था। उन्होंने 7 मैचों में 25 विकेट लेकर टीम इंडिया को फाइनल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। भारत की ताकत को नजरअंदाज करना मालदीव के सदर मोहम्मद मुइज्जू पर भारी पड़ सकता है। पहले ही मालदीव का अपोजिशन भारत के साथ रिश्तों में खटास लाने के लिए वहां की सरकार को कसूरवार ठहरा रहा है और अब सदर मुइज्जू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी चल रही है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को हटाने की पहल वहां के पार्लियामेंट अक़लियती लीडर अली अजीम ने की है। उन्होंने मालदीव के नेताओं से मुइज्जू को कुर्सी से बेदखल करने में मदद करने की गुजारिश की है। अली अजीम ने कहा है कि हमारी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी मालदीव की फॉरेन पॉलिसी में इस्तेकाम बनाए रखने के लिए पुरअज़म है। हम किसी भी पड़ोसी देश को फॉरेन पॉलिसी से अलग थलग नहीं करने देंगे। उन्होंने अपनी पार्टी के सीनियर लीडरान से पूछा कि क्या वे सदर मुइज्जू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए तैयार हैं। भारत से पंगा लेना मालदीव पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। बड़ी तादाद में भारतीय सयाहों की बुकिंग कैंसिल होने और ट्रैवल कंपनियों के मुखालफत के बाद अब मालदीव की टूरिज्म एसोसिएशन ने भी अपने वजीरों के बयान की नुक्ताचीनी की है। मालदीव टूरिज्म एसोसिएशन ने कहा, भारत हमारा निकटतम पड़ोसी और इत्तेहादी है। इतिहास में जब भी हमारे देश पर बुरा वक्त आया है तो सबसे पहले भारत की तरफ से मदद आई है। सरकार के साथ साथ हम भारत के लोगों के लिए भी एहसानमंद है कि उन्होंने हमारे साथ इतने अच्छे रिश्ते बनाए हैं। भारतीय पीएम पर बयानबाजी के बाद मालदीव के नायब सदर अहमद अदीब का भी बयान सामने आया है। उन्होंने मालदीव की सरकार से कहा है कि उन्हें भारत से माफी मांगनी चाहिए। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत वजीर आजम नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद हुई थी। पीएम मोदी ने लक्षद्वीप का दौरा करने के बाद इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थी। इसके साथ ही उन्होंने भारतीयों से अपील की थी कि वो इस आइलैंड पर घूमने का प्लान करें। इसके बाद मालदीव के युवा सशक्तिकरण मामलों की उप मंत्री मरियम श्यूना ने पीएम मोदी के पोस्ट पर गैर जिम्मेदारान टिप्पणी की थी। हालांकि ट्वीट की आलोचना होने के बाद उन्होंने इसे डिलीट भी कर दिया था। हालांकि बाद में मरियम श्यूना के साथ ही 3 वजीरों को मालदीव की सरकार ने सस्पेंड कर दिया। 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम होना है। इसको लेकर कई लोगों को दावत भेजी जा रही है। सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि कई मुस्लिमों को भी दावत भेजी जा रही है। इसके जरिए हम आहंगी की मिसाल पेश की जा रही है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के मोहम्मद हबीब को दावत दी गई है। दावत मिलने के बाद वो गमगीन हो गए। 1992 में वो कार सेवा में शामिल थे। राम भक्त गुरु रहमान को भी दावत दी गई है। गुरु रहमान लगातार राम मंदिर की तामीर की हिमायत में रहे हैं। इकबाल अंसारी को भी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की दावत दी गई है। उन्होंने राम मंदिर की मुखालिफत में अदालत में अपना पक्ष रखा था। हालांकि फैसला आने के बाद उन्होंने फैसला कबूल कर लिया। जिन मुस्लिमों को दावत भेजी गई उसमें उत्तर प्रदेश के सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सदर जफर फारूकी भी शामिल है। फिलहाल इन 4 नामों की काफी जोरों शोरों से चर्चा हो रही है। मध्य प्रदेश के नेत्रहीन मुस्लिम भजन गायक और कवि अकबर ताज ने राम मंदिर के इफ्तिताह प्रोग्राम में बुलाए जाने पर खुशी का इजहार किया है। अकबर ताज यहां अपने फन का मुजाहिरा करेंगे। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में मौजूद राम मंदिर में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम होने वाला है। इस प्रोग्राम में वजीर आजम भी शामिल होंगे। मुस्लिम कवि अकबर ताज मध्य प्रदेश के खांडवा जिला के हफला बीपला गाँव से ताल्लुक रखते हैं। वो बेहद खुश हैं कि वो प्रोग्राम में भगवान राम पर कविता पढ़ेंगे। यूं तो अकबर ताज को पूरे देश में कई जगह बुलाया जाता है, लेकिन उन्हें खुशी है कि उन्हें राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम में बुलाया गया। अकबर ताज एक मुस्लिम हैं और वो भगवान राम की तारीफ में कविताएं लिखते हैं। वो भजन भी गाते हैं। वो गरीब परिवार से आते हैं और कच्चे घर में रहते हैं। अकबर की कला इस बात की गवाह है कि वो अपनी पूरी जिंदगी भगवान राम के नाम कर चुके हैं। अकबर ताज का कहना है कि मैं पूरा देश घूम चुका हूँ, लेकिन मैं राम जी भट्टाचार्य की तरफ से अयोध्या में बुलाए जाने पर बेहद खुश हूँ। मैं बाकी के सभी प्रोग्राम छोड़कर अयोध्या जा रहा हूँ। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का कहर आज भी जारी है। कल दिल्ली एनसीआर में मौसम का सबसे ठंडा दिन था। आज भी ठंड की स्थिति वैसी ही बनी रही। इसके साथ ही उत्तर भारत के कई इलाकों में हल्की बारिश होने की इम्कान है।
मौसम विभाग ने दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश के सियाना, संभल, जहांगीराबाद, अलीगढ़ के आसपास के इलाकों में हल्की तजे की बारिश के आसार जताए हैं। इसके साथ ही राजस्थान के भरतपुर के आसपास के इलाकों में भी हल्की या तेजी के साथ गरज के साथ बारिश होगी। आईएमडी के मुताबिक दिल्ली में आज हल्की बारिश के आसार हैं, लेकिन ठंड से राहत की कोई उम्मीद नहीं है। आने वाले दिनों में और कोल्ड डे की संभावना है। दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में अच्छी बारिश के आसार हैं। इसमें आगरा, अलीगढ़, भदोही समेत कई इलाके शामिल है। राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ आज आमतौर पर आसमान में बादल छाए रहे। 1 या 2 बार बारिश या गरज के साथ बौछार पड़ेंगी। पंजाब और हरियाणा में कई जगहों पर कोल्ड डे की पोजीशन बनी रही। इन दोनों सूबों के बड़े हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी कम हो गई। इसके अलावा पहाड़ों पर भी जबरदस्त ठंड पड़ रही है। कड़ाके की ठंड में नदी नाले जमने लगे हैं और पीने के पानी की दिक्कत हो गई है। उत्तर प्रदेश से एक बड़ी दुखद खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र लाकड़ी फाजलपुर वाक़े सिलेक्ट हॉस्पिटल में इलाज के दौरान जच्चा बच्चा की मौत हो गई। बता दें कि इस मामले को लेकर अहले खाना ने कार्रवाई की मांग की है। इसके साथ ही अहले खाना ने पुलिस पर भी कई संगीन इल्जाम लगाए हैं। अहले खाना का कहना है कि डॉक्टर की लापरवाही के चलते जच्चा बच्चा की मौत हो गई है। हालांकि अस्पताल स्टाफ का कहना है कि सिर्फ नौज़ायदा बच्चे की ही मौत हुई है। मां की हालत तशवीशनाक है, उसका इलाज चल रहा है। सिलेक्ट अस्पताल है मुरादाबाद, यहाँ पर मरीज खत्म हो गया है और बच्चा भी खत्म हो गया, जच्चा भी दोनों खत्म हो गए। इसमें डॉक्टर की लापरवाही है और नर्स पर ये कहा कहता है कोई काम ढंग से नहीं किया है। इन्होंने सब अस्पताल में कोई ढंग से काम नहीं किया है। इन्हें तो बोतल खून मंगाया था, सब काम किए थे। हाँ 112 पुलिस बुलाई थी हमने, वो आई और क्या कहते हैं वो पैसे दिलवा के और चली गई। परिवार का बयान लिया है, क्या कहते हैं वो कहलवाया था उनसे कि ये कह दो हम कोई कार्रवाई नहीं चाहते, हम तो कार्रवाई चाहते हैं। हाँ ये कहलवाया था पुलिस वालों ने। बिजनौर के शेरकोट से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पानी के पुल पर खड़े होकर वीडियो बनाकर दुनिया से जाने की बात कहने वाले लड़के को शेरकोट पुलिस ने मुंबई से सकुशल पकड़ा, जिसे देख पूरा बिजनौर हैरान रह गया। परिवार और गांव में खुशी की लहर दौड़ रही है। 5 दिन से घर में मातम का माहौल बना हुआ था। परिवार और गांव वालों की अफजाल के घर आने की उम्मीद खत्म हो गई थी, लेकिन पुलिस की मेहनत ने कमाल कर दिया। दरअसल 2 जनवरी को शेरकोट के गांव हरेवली के रहने वाले सईद के बेटे अफजाल ने पानी के पुल पर खड़े होकर एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वीडियो बनाकर उसको वायरल किया था। उसमें अफजाल बोल रहा है, मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, मेरी मौत का जिम्मेदार मैं खुद हूँ, मेरे ऊपर जिसका भी कर्जा है मुझे माफ कर देना। वीडियो सामने आते ही घर में मातम सा छा गया। वहीं शेरकोट पुलिस उस दिन से अफजाल की तलाश में जुट गई थी। कुछ लोगों ने तो अफजाल को मरा हुआ ही मान लिया था, क्योंकि उसकी वीडियो को देखकर लोगों ने सोच लिया कि अफजाल पानी में डूब गया। बाद में अफजाल ने फोन भी ऑफ कर लिया था। वहीं 5 दिन बाद पुलिस ने अफजाल को मुंबई से पकड़कर घर वालों को सौंप दिया। जब मीडिया ने अफजाल से इस बारे में पूछा तो अफजाल ने बताया कि उसका किसी बात को लेकर उसकी पत्नी के साथ झगड़ा हो गया था। पत्नी को डराने के लिए अफजाल ने ये वीडियो बनाई। मैं मुंबई चला गया था। ये 1 तारीख की रात को मेरा वाइफ से थोड़ा सा झगड़ा हुआ था जी। उसके लिए फिर मैं दिमाग में थोड़ा टेंशन था। उसके बाद जाके मैं वीडियो बनाया जी। उसके बाद फिर वाइफ के व्हाट्सएप पे भेज दिया था। मैंने कहा आज के बाद ये काम कभी नहीं करूँगा। तहजीब टीवी के लिए बिजनौर से शकील अहमद की खास रिपोर्ट।